मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चों का हमारे चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं 10 नहीं टोटल 15 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके हिस्ट्री से रहेगा और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना 99% चांस है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। आप हमारे साथ बने रहें, पूरी वीडियो को देखें। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। आपके एग्ज़ाम में आपको 99% यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपको पता होगा इटली और जर्मनी जो दो देश हैं वो इस समय किस महादेश में आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो ये जो दोनों जो देश हैं वो यूरोप के अंदर आते हैं। तो चलेंगे आज के हम दूसरे प्रश्न में। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में जो है एक शासक की स्थापना स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस के द्वारा वो किस शासक की हुई थी? पहला है हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बबो वंश या जारशाही। तो देखिए, हिस्ट्री का बुक आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव करना है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका यहीं से पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बबो वंश, यानी बबो वंश की स्थापना फ्रांस में जो है वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। चलेंगे हम आज के तीसरे प्रश्न में। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी या मोजोनी, कहीं कहीं अलग इसका नाम लिखा हुआ रहता है। इसका संबंध किस संगठन से था? तो पहला है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेंटारिया या डाइट। तो मेजोनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी से था। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, एक जगह हो रहा था, तो इन चारों में जो है कौन उसके विरुद्ध था? पहला है इंग्लैंड, फिर रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर परसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रिया है। ये ऑस्ट्रिया है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रेलिया। चलेंगे हम पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर यूनियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपके हिस्ट्री का प्रश्न है। सेनापति, फ्रांस की राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर यूनियन ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम आज के छठे प्रश्न में। आज का हमारा छठा प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? जो गैरीबाल्डी था वो पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था? तो सही आंसर कौन हो जाएगा? नाविक। यानी गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। चलेंगे हम सातवें प्रश्न में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? सातवां प्रश्न है कि जर्मन राइन जो था उस राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड या फिर बिस्मार्क। सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलेंगे हम आठवें प्रश्न में। आठवां प्रश्न है हमारा कि जालवेरिक कैसी संस्था थी? तो जालवेरिक यूरोप की एक संस्था थी। वो कैसी संस्था थी? क्रांतिकारी, व्यापारी, विद्वान या फिर पादरी एवं समानता की। तो ये जो थी व्यापारियों की एक संस्था थी जिसका नाम क्या था? जालवेरिग। चलेंगे हम नौवें प्रश्न में। नौवां प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का निर्माण अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की एक नीति का निर्माण यूरोप में किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? मजेनी, हिटलर, मजेनी ही मोजोनी था, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, बिस्मार्क या विलियम फर्स्ट। तो रक्त एवं लौह की नीति का निर्माण जो है किसने किया था? वो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल
सही है। चलेंगे हम 10वें प्रश्न में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, या फिर 1871 ईस्वी में? जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा सही। चलेंगे हम 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप के जो लोग थे, वहाँ के यूरोप कंट्री के जो लोग थे, उन लोगों को किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड? ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? यूनान। तो यूनान जो देश था, वहाँ के ज्ञान एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत यूरोप के देश को हुआ था। तो सेकंड यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12वां प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1822 ईस्वी, या फिर 1823 ईस्वी? सही आंसर कौन होगा बच्चों? 1821 ईस्वी। नेपल्स क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। चलेंगे हम 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? एक चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था यूरोप में, ये किस देश में हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड? सही आंसर कौन हो जाएगा? इंग्लैंड। यानी चार्टिस्ट आंदोलन वो यूरोप के इंग्लैंड देश में हुआ था। चलेंगे हम 14वें प्रश्न में। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी यूनान देश को कब स्वतंत्र यानी फ्री कर दिया गया था, फ्रीडम कर दिया गया था? 1836, 1832, 1842, या फिर 1830? सही आंसर कौन होगा? 1832 ईस्वी। बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? 1832। हम चलेंगे आज के 15वें प्रश्न में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1828, 1829, 1830, या फिर 1931? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देश के बीच हुई थी। तो अगर आप चैनल में नए हैं बाबू, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट हमारा चैनल है, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट करें, और हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैट्रिक के एग्जाम के लिए लाते रहेंगे। प्रत्येक वीडियो में 15 क्वेश्चंस रहेगा, और आपको वीडियो जो है 7 से 8 मिनट में, यानी आपका समय भी नहीं लिया जाएगा, 7 से 8 मिनट में 15 क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।